पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था त्रिभुजों की समरूपता और उसके कुछ पार्ट शेष रह गया था, तो उसको भी खत्म करते हैं अपन। त्रिभुजों की समरूपता में अपन ने कुछ नियम पढ़े थे, थेल्स प्रमेय देखी थी। इन्हीं दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और इसके अलावा अपन ने ये भी देखा कि एक भुजा यदि तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींच रहे हैं तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ऐसा कुछ चीज़ें अपन ने डिस्कस पिछली क्लास में करा था। उससे आगे अपन ने समरूप त्रिभुजों में देखते हैं कि प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो वह दो समरूप मूल त्रिभुज को दो समरूप त्रिभुजों में बांटेगा। दो समरूप त्रिभुजों का निर्माण होगा या बनने वाले दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। जैसे यदि इसमें ये कोण समकोण है, समकोण वाले शीर्ष से आप इनके ऊपर लंब डालते हो तो ये जो दोनों त्रिभुज बनते हैं शेष, ये आपस में कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज बनेंगे, ए बी सी और डी। इसके अलावा समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। और यदि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है तो फिर वह समकोण त्रिभुज होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत स्टेटमेंट भी सही है। ये पाइथागोरस की मूल प्रमेय है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा रिलेशन हटा दूं क्या इसको? नेक्स्ट, माध्यिकाओं और समकोण त्रिभुज के अंदर है तो उसका स्टेटमेंट सीधा सीधा पूछा जा सकता है। स्टार लगा करके स्टेटमेंट आपको याद रखना है। एक डायग्राम बना देता हूं मैं पहले समकोण त्रिभुज का। इस प्रकार से इसने लिखा है ए बी सी, ए यहाँ से ले आए ए, उसके बाद शीर्ष एक शीर्ष ये हो जाएगा सी और इसको लिया है बी। समकोण के अलावा दो शीर्षों से माध्यिकाएं डाली गई है। समकोण के अलावा एक शीर्ष ये हो गया सी वाला और एक ये है दूसरा वाला। इनसे माध्यिकाएं डाली गई है बी और एल, और दूसरी है सी और एम। ये समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण ए के अतिरिक्त अन्य
दो शीर्षों C तथा B से यदि दो माध्यिकाएं, कौन सा है, CM तथा BL खींची जाए तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर यानी माध्यिकाओं के वर्गों का योग उसका कर्ण के वर्ग के साथ यदि अनुपात निकाला जाए तो 5/4 आता है, या फिर इसको क्रॉस लिख कर गुणा करके ऐसे लिख सकते हो 4 इंटू CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर बराबर 5 इंटू BC स्क्वायर। सीधा आपको स्टेटमेंट याद रखना है, यदि BL और CM माध्यिकाएं हो और BC इसका कर्ण हो तो उस कंडीशन में 5 इंटू BC स्क्वायर बराबर 4 इंटू CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर होगा। प्रूफ अपने को नहीं सीखना है इसका, चाहो तो करवा सकता हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है, बट लेकिन प्रूफ पे अपने को जाना नहीं है, सीधा स्टेटमेंट याद रखना है। सवाल तो हालांकि बुक में तो सिद्ध करने के लिए दे रखा है, लेकिन अपने को सिद्ध नहीं करना है। अपने वहाँ ऑप्शन आएंगे कि यदि CM और BL माध्यिकाएं हो, त्रिभुज ABC समकोण हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, या फिर अनुपात पूछा जा सकता है सीधा। पाँच बटे चार, हाँ। माध्यिकाओं के वर्गों का योग तथा त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर, माध्यिकाओं के वर्गों का योग तथा त्रिभुज के कर्ण के स्क्वायर का अनुपात 5:4 रहेगा। हो जाएगा क्या? ये अपना समरूप वाला चैप्टर है जो कंप्लीट है। इसके कुछ पेंडिंग और जो त्रिभुज के प्रकार है या वर्ग के प्रकार है, समांतर चतुर्भुज के हैं, उसके आप चाहो तो मैं सीधे सीटें दे दूं या फिर आपको लिखवा दूं, पढ़ लोगे सीधा, ठीक है? हाँ ठीक है। इसमें हालांकि और कुछ पेंडिंग नहीं है, अपने को समरूप और सर्वांग समता के PYQ देखने हैं अभी, ठीक है? बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर का।